बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शायद हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे CS619 का प्रोटोटाइप वाइवे जो हो रहे हैं आप लोगों के, उस हवाले से है ये वीडियो। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट वाइवे की प्रिपरेशन करवाऊंगी। इस वीडियो में हम पाइथन के प्रोजेक्ट देखेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाइथन का प्रोजेक्ट कैसे रन करना है आपने, और फिर साथ साथ प्रोजेक्ट में चेंजिंग का और साथ जो क्वेश्चन सुपरवाइजर पूछ सकता है A to Z कंप्लीट वाइवे की तैयारी करवाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने सब्र और तहम्मुल से वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोग अच्छे से वाइवे की तैयारी हो जाए। ठीक है, PHP वाले भी ये देख सकते हैं, क्योंकि HTML CS वगैरह पे चेंजिंग के हवाले से भी वो सारा इसमें मैं करवाऊंगी, तो वो भी देख सकते हैं। और पाइथन का जो प्रोजेक्ट है उस पर ये वीडियो आज की है, लाइव रिकॉर्ड की है मैंने, स्टूडेंट को तैयारी करवा रही हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वॉच कीजिएगा कंप्लीट, इंशाल्लाह कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सुपरवाइजर कौन से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे चेंजिंग करवाएगा प्रोजेक्ट में, क्या का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तमाम डिटेल मैंने इस वीडियो में शेयर की हुई है। लाइव जो अपने स्टूडेंट को मैं तैयारी करवा रही हूँ वही वीडियो है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और साथ साथ ये है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके ये फ़ायदा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वाइवे प्रिपरेशन की, या फिर मैं स्टूडेंट के लाइव वाइवे ले रही होती हूँ, तो उसमें आप लोगों का जो है वो एक आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन है, कैसे पूछे जाएंगे, वो सारा, तो वो भी वीडियो डालूंगी। और फाइनल है आगे वाइवे, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, रिपोर्ट है, फाइनल एप्लीकेशन है, वो सारा इंशाल्लाह चैनल पे ऑलरेडी भी पड़ा हुआ मटेरियल, नेक्स्ट भी डालूंगी। तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल का आइकन ऑन किया होगा, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो इसके जाएंगे। ठीक है, वीडियोज़ के जैसे अपलोड होगी तो आप लोग जल्दी से फिर अपनी वीडियो जो है वो वॉच कर लेंगे। ठीक है, तो चलें, बातें बहुत सारी हो गई हैं, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को देखें और तैयारी करें। सो लेट्स गो ओवर मेन टॉपिक। चलें, करें स्क्रीन शेयर करें आप। माइक थोड़ा सा ना सेट रखना, आवाज़ आपकी सही आए। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करें। हुई है। हाँ जी, हो रही है। ये जो स्काइप का आ रहा है ना ये आइकन से, इसको मिनिमाइज कर दें। ठीक है, गुड हो गया। चलें, प्रोजेक्ट करें स्टार्ट। CMD ओपन करें सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले CMD ओपन जहाँ पे आपके .py की फाइल पड़ी है ना, फोल्डर पड़ा हुआ है, इधर से नहीं करना, इधर से रन नहीं होगा, उसको पाथ नहीं मिलेगा। पाइथन का है ना, तो जो फोल्डर, हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर यहाँ पे आके CMD ओपन आपने करना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करो ना पेज को। ओ सॉरी, ज़ूम करें, मिनिमाइज नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखो पाइथन app.py लिखो, PYT, हाँ पाइथन स्पेस app.py करें, एंटर करें। पहले वो भी ज़ैम सर्वर पे तो और करना है। हाँ जी बिल्कुल, वो आपकी MySQL डेटाबेस यूज़ हुई है, सबसे पहले वो भी आपने करना है। उसको ओपन करें, अपाचे MySQL पे क्लिक करें। इधर से नहीं है वो आपका, आपने इसको पिन नहीं किया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो उसको पिन कर लें। ये टास्क बार में ना उसको पिन कर लो यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अपाचे और MySQL स्टार्ट पे क्लिक करें, ये ग्रीन हो जाएगा, फिर इसको मिनिमाइज कर देना। अच्छा, MySQL के सामने जो एडमिन की ऑप्शन है इस पे क्लिक करें, तो आपकी डेटाबेस जो है ना वो डायरेक्ट ही ब्राउज़र पे जाके ना ओपन हो जाएगी। आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट वाले जो ब्राउज़र है ना उस पर होगी, वैसे गूगल पे भी हो जाती हैं। अच्छा, ब्राउज़र पे अगर आपने गूगल पे करना है ना, तो फिर आप खुद से ना वहाँ टाइप कर लें इसको, localhost/php में एडमिन लिख लें ना ब्राउज़र के ऊपर, तो उसको एंटर करेंगे तो तब भी डेटाबेस को ओपन करने के दो तरीके, या तो आप MySQL के सामने एडमिन पे क्लिक कर लें, या फिर आप ब्राउज़र के ऊपर ना खुद से टाइप कर लें। हाँ जी, पेज को जूम करते जाओ। अच्छा ठीक है। वैसे यहाँ पर तो देर से ओपन हुई है। हाँ जी, तो वहाँ पे भी एक तो ये तरीका है ना, एक ये तरीका है इसको ओपन करने, दूसरा ये है कि आप ब्राउज़र पे आए, वहाँ पे आके लिखो लोकल होस्ट, कोई भी ओपन कर लो ना, लोकल होस्ट /php में एडमिन, खुद से टाइप करना आपने ना, खुद से राइट करना, नीचे जो आ रहा है सर्च नहीं, ये ब्राउज़र पे ले जाते हैं वेबसाइट। ठीक है, हाँ जी, गुड, ठीक है। यहाँ हाँ यहाँ पे ओपन हो गया।
डेटाबेस आपकी बनी हुई है, ठीक है। सेकंड नंबर पे साइड बार में देखें, न्यू के नीचे, इधर नहीं, साइड बार में, हाँ यहाँ पे सेकंड नंबर पे, बनी है। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, डेटाबेस पे हेल्थ ट्रैकर क्या है। हाँ, ठीक है। अब ये डेटाबेस है प्रोजेक्ट की और इसके अंदर ये टेबल बने हुए हैं, ठीक है। हेल्थ डाटा के नाम का टेबल है, मेल्स, रिमाइंडर और यूजर्स के नाम का है, उसके साथ वर्कआउट के नाम का। ये आई थिंक आपके 5 टेबल हैं, ठीक है। जितना भी रिकॉर्ड हम वहाँ पे एप्लीकेशन जब मैं रन करवाऊंगी ना, जितना भी रिकॉर्ड वहाँ पे हम सेव करवाएंगे वो सारा आगे डेटाबेस में सेव होगा। यूज़र अगर कोई रजिस्टर करेंगे यूज़र टेबल में आके उसका सारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू टैब ओपन करो ब्राउज़र के ऊपर, न्यू टैब ऊपर, हाँ जी। अब वो जो आपने CMD पे URL आया है ना, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, या ड्रैग उस पर क्लिक भी करोगे तो तब भी विंडो 11 में तो वो ड्रैग हो जाता है। अब विंडो 10 है आपकी शायद, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, मैं करके देख। इसको कॉपी कर, इतना नहीं कॉपी करना, पीछे HTTP से कॉपी करो पूरा URL। हाँ जी, चले कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें, ये तो हो गया। कुछ नहीं होता, कॉपी करें को इसको। विंडो 11 पे वैसे ही GMD के ऊपर ना URL पे क्लिक करें ना तो वो हो जाता है, ये नहीं रन हो जाता है। सेव हो जाएगा। हाँ जी, ये बीच में स्टूडेंट की कॉल आ रही है, ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हो जाता है। सारा कॉपी नहीं किया, पीछे से कॉपी करें उसको, सारा पीछे से कॉपी कर, फिर रन क्यों नहीं हुआ। ये देखें HTTP एंटर कर रहा हूँ। चल जाना चाहिए था, क्यों नहीं। दोबारा आओ, CMD पे आओ, नेट इशू कर गया ना इस वजह से। उधर आओ, दोबारा CMD ओपन करो, इसको बंद कर दो एक दफ़ा, इस CMD को ना बंद करो। कल मैंने उसको करवाया है जो आपके साथ है अब्दुलरमान को, तो उसका तो बड़ी जल्दी हो गया था। नहीं हो जाता है ये, अभी तक आपका लैपटॉप का इशू। पाइथन ऐप डॉट, क्या कह रहा है, वो गलत लिखा गया था। ओह, कमांड का कुछ कह रहे, गलत कर रहे हो कमांड, पाइथन गलत लिखा हुआ है ना, कमांड गलत दे रहे हो, इस वजह से नहीं रन हो रहा। आराम से ना देख के करना। अब उन्होंने वो जो दिन किया था, हाँ, ये आपका ना कोई जैम का भी होता है, इश्यूज हो ना, तो वो फिक्स करने के लिए ना कुछ पोर्ट यहाँ पे राइट करनी होती हैं, उस तरह भी होता है। वो होता है वो फ्लॉस वाला होता है, क्या नाम, पिप। नहीं वो नहीं करना, वो आपकी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है सारी की सारी आपकी, जो है ना वो जो पाइथन है वो भी एक दफ़ा इंस्टॉल करनी है, जैम सर्वर भी, लाइब्रेरी भी हमने एक दफ़ा ही सारी की सारी इंस्टॉल करनी, लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल। अभी जस्ट आपने पाइथन app.py लिखना है तो URL देगा और उसको आपने कॉपी करके यहाँ पे करना है, हाँ जी, यहाँ पेस्ट करना ब्राउज़र पे ना, तो वो आपका ये प्रोजेक्ट इस तरह। अच्छा, अब यहाँ से आपका वाइवा स्टार्ट होना है, ठीक है। इतना काम आपने पहले करके रखना है, उसके सामने नहीं ये सारा काम करना। वो बल्कि खुद भी कह देते हैं सुपरवाइजर कि आप जो है ना प्रोजेक्ट को रनिंग फॉर्म में रखें, और जब आपका वाइवा जिस दिन होगा 5 मिनट पहले आपने जो है ना वो ऑनलाइन हो जाना स्काइप पे, ठीक है। और फिर स्काइप की आईडी नहीं, वो 13 वाली आईडी नहीं है उनकी, तो मैंने वो सर्च किया कल काफी देर, हालांकि मैंने आपकी अच्छा, आप ऐसा करना ना, सुपरवाइजर की अगर स्काइप आईडी का मसला आ रहा है तो आप उसको मेल करें, सुपरवाइजर को ना मेल कर दो, स्क्रीनशॉट लेके ना सर्च करके स्काइप का स्क्रीनशॉट लें और मेल कर दें उनको। उन्हें कहें मैम ये मुझे आपकी ना स्काइप आईडी नहीं मिल रही, तो वो आपका इशू सॉल्व कर देंगे, इसका कोई बड़ा इतना मसला नहीं है, ठीक है। अभी आज ही कर दो, आज मंडे है, वर्किंग डे के कर दें। उन्होंने तो पहले वाली मेल की मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो जो मैंने उसे कहा एडजस्ट करते मेरा जो है ना प्रोजेक्ट, मैंने 2024 में पहले किया था, उसके बाद मैंने आज से वर्किंग स्टार्ट हो गई है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि पीछे ईद की छुट्टियां थी, फिर सैटरडे संडे की तो वैसे ही यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है, फ्राइडे को हाफ होता है, तो 3 वर्किंग डेज होते हैं सही से जो काम होता है।
ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आज मंडे है आई थिंक, हाँ आज मंडे ही है। तो मंडे भी जो यूनी की वर्किंग होते हैं ना घंटे, मतलब सुबह तकरीबन 9 से 2 बजे तक आई थिंक यूनिवर्सिटी ओपन होती है, तो उस उनके बीच में आप मेल किया करें। तो वो रिप्लाई आज में भी आ जाएगा, आज दोबारा भी कर देना वो भी, और ये भी मेल का इसका स्काइप का अगर इशू आ रहा है ना, ये भी कर दो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि 5 मिनट पहले ऑनलाइन हो गया, आपने मैसेज कर देना स्काइप पे कि मैम ये मेरा आज वाइवा, ठीक है। तो वो अगर यहाँ तक मैंने ऑन कर लेना है, हाँ जी बिल्कुल इस तरह यहाँ पे रखना है, और यहाँ से वाइवा देना स्टार्ट होगा आपका वो सुपरवाइजर लेना। तो सबसे पहले वो आपसे रजिस्टर करवाएगा, ठीक है। रजिस्टर करो कोई यूज़र। अच्छा, डिफरेंट नाम से ये मैं आपको टास्क दे रही हूँ, ठीक है। आपका वर्क है, आपने इसकी टेस्टिंग करनी है। हमने तो 1-2 यूज़र को रजिस्टर किया हुआ है, एक को शायद टेस्टिंग करने के लिए। अब आपने कम से कम 10-12 यूज़र को रजिस्टर करना है डिफरेंट नाम से, डिफरेंट जो नाम डालोगे उसी नाम की मेल डाल देना आप, ठीक है। जैसे कि अली है, अली का नाम यूज़र ने डालोगे और नीचे email ali@gmail.com, ठीक है। जो नाम डालोगे उस नाम की मेल बनाना। इस तरह आपने 10-12 यूज़र को आपने रजिस्टर करना है डिफरेंट, ठीक है। अभी करो किसी को भी अपने नेम से कर लो, अपने नेम से कर लो। अभी करना है आपने उसके सामने, तो वो जो करवाएंगे ना सुपरवाइजर वो करना है, ठीक है। अभी आप जब ये कॉल एंड होगी ना, उसके बाद जो मैं अभी आपको काम दे रही वो आपने करना है। अभी जो मैं करवा रही वो करें, ठीक है। अभी अली को बस एक यूज़र को आप करें। 1 2 3 4 हाँ जी, कोई भी पासवर्ड रख ले, ठीक है। ये मैसेज शो हो गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का, ठीक है। अब इसी को लॉगिन करें। हाँ। अच्छा, अब एक मिनट पीछे डेटाबेस में जाओ। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सुपरवाइजर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपने यूज़र यहाँ पे रजिस्टर किया है, इसका डाटा आपने यहाँ पे इंसर्ट किया टेबल में, मतलब फॉर्म पे, तो वो डाटा किधर गया है, ठीक है। तो आपने बताना सर पीछे डाटाबेस में रिकॉर्ड सेव हुआ है, ठीक है। यूज़र टेबल के अंदर आके यूज़र टेबल पे क्लिक करो। अब जो अभी आपने अली नाम का किया है उसका आके सेव हुआ रिकॉर्ड यहाँ पे, यहाँ पर। हाँ जी, यूज़र टेबल के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर ये सेव हो गया। हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रिकॉर्ड डिलीट का वो सुपरवाइजर करवाता है, ठीक है। आपने करना है तो यहाँ डिलीट का बटन लगा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं डाटाबेस में, ठीक है। पहले का किया हुआ ये अहमद वाला डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे ऑलरेडी आपने कोई ना तकरीबन 5-6 किए हुए हैं, तो इस तरह ना डिफरेंट नाम से तकरीबन 10-12 यूज़र को आपने रजिस्टर करना है, ताकि सुपरवाइजर को पता हो कि आपने अच्छे से इसकी वर्किंग की हुई है, टेस्टिंग की हुई है, इस पर काम किया, ठीक है। ऐसे ही अब हम जो है ना उधर आए, दोबारा एप्लीकेशन पे आए, इसी को लॉगिन करो, अली को जिसको रजिस्टर किया आपने, ठीक है। अली को लॉगिन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर सुपरवाइज़र कहता है ना कि मुझे जो है ना आप रजिस्टर ना करें किसी यूज़र को, मुझे ऑलरेडी जो यूज़र आपने रजिस्टर किए हुए हैं ना उसमें से कोई मुझे यूज़र आप ना लॉगिन करके दिखा दें, तो आपने जो पीछे जाना डाटाबेस में यूज़र टेबल के अंदर जितने भी वो यूज़र्स रजिस्टर हुए, यहाँ से कोई भी आपने उसका ईमेल पासवर्ड पकड़ना है और उधर जाके लॉगिन उसको करके दिखा देना, ठीक है। अगर तो वो कहता है कि मुझे रजिस्टर करके दिखाओ, तो फिर आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते वक्त जो आपने ईमेल पासवर्ड दिया होगा यूज़र का वही लॉगिन करके दिखा देना, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे रजिस्टर नहीं, मुझे ऑलरेडी जो रजिस्टर है उनमें से कोई यूज़र लगाओ और लॉगिन करके मुझे दिखा दो, ठीक है। तो फिर आपने पीछे डाटाबेस से ले लेना उसका मेल पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, अब यहाँ पे लॉगिन कर लिया आपने, इसका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो बिल्कुल रिकॉर्ड खाली पड़ा हुआ, कोई रिमाइंडर, कोई वर्कआउट, कोई कुछ भी मेल्स, कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ पे भी कम से कम जो है वो 10-10 12-12 रिकॉर्ड को सेव करवाना, ठीक है। सबसे पहले रिमाइंडर पे आए, इस पे रिमाइंडर को सेट करें। रिमाइंडर सेट रिमाइंडर बटन लगा हुआ ना प्राइमरी कलर, ये ब्लू कलर का, इधर साइड पे देखो सेट, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे सामने लगा हुआ है। चले इसको ओपन, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखो कोई रिमाइंडर टाइप लिखें, उसका टाइम डेट्स मेंशन करें, जैसे कि हम अक्सर कोई हम रिमाइंडर सेट करते हैं ना मोबाइल के अंदर, उसी तरह सेम कुछ भी डाल दो, किसी नाम से डालना है, कोई टाइप डाल दो, मतलब किस टाइप का, कोई जैसे कि अलार्म लगाते हैं उसी टाइप का ये रिमाइंडर भी होता है। अलार्म लगा दूं, ठीक है, डाल दो कोई भी नेम, टेस्टिंग करनी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ डेट भी राइट करो ना, वो इधर डेट का लगा हुआ है ना, उस पे क्लिक करें, हाँ जी, ठीक है। आज 7 है आई थिंक,
9 का लगा दूं? जो आपको लगाना लगा दे, लाजमी नहीं है। आपने ना उसको सुपरवाइजर को इस तरह नहीं पूछना, ठीक है? बस उसने जो कहा आपने उसको करके दिखाना। कोई भी लाजमी नहीं है कि एक्यूरेट हो, कुछ भी आप डाटा डालें और वो बस ये है कि चेक करना कि सही वर्किंग कर रहा है एप्लीकेशन। आप टाइम भी लगा दो कोई भी। वो मैं सिर्फ ना आपसे ये चीजें पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ जी, सही है, सही है। कुछ आती भी है, मैं ना खुद भी मतलब ये करता रहता हूँ। हाँ सही है, गुड हो गया। लेकिन रिकॉर्ड तो यहाँ पे कोई भी नहीं पड़ा हुआ, आप कह रहे मैं खुद करता रहा नहीं, मतलब कि ये नहीं करता, मैं इसी तरह का ही काम अच्छा काम, अच्छा आपकी जॉब इस तरह की है, गुड हो गया, ठीक है। हाँ जी, मेरा वेबसाइट्स वगैरह का काम है, तो मैं इस तरह मतलब कि करता हूँ। इतना मतलब कि इन नहीं हूँ, लेकिन मैं कंटेंट शंटेंट इन सही है। चीज़ों पे काम करता हूँ, एसईओ वगैरह। अच्छा सही है। चले ये माइंड इसका टाइम सेट करो। हाँ जी, सेव करवा दो। 11 बजे। ठीक है, सेव हो गया। ओके कर दो। यही मैं पूछना चाह रहा था, यहाँ पर ना ये कुछ ना मिस्टेक हुई है। ये देखें, अब ये रिकॉर्ड वर्कआउट के नीचे आना था यूर वर्कआउट्स, और सेट रिमाइंडर के नीचे आना था यूर रिमाइंडर। ये अब इधर उधर हो गया सारा, अच्छा क्रॉस में आ गया। इसको कर लेते हैं, इसका कोई मसला नहीं, इसकी जगह चेंज कर देंगे, फील्ड को उठा के इधर को इसको इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे। अच्छा अब ये इधर आओ, इसको रिकॉर्ड वर्कआउट पे करो क्लिक। उसका अब्दुल रहमान का तो ठीक था, आपका इस तरह क्यों आ रहा है चेंज? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, वो कहते कि हो जाएगा ठीक, फिर उन्होंने फिर कुछ बताया नहीं, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। नहीं वो जगह चेंज कर लेते हैं, उसकी फील्ड को उठा के ना आगे पीछे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्कआउट करें, रिकॉर्ड वर्कआउट का। अच्छा अब यहाँ पे भी आपने ना ये रिकॉर्ड कम से कम 10 12 डालने हैं, ठीक है? यहाँ पे पूरा पेज बड़ा होना चाहिए, पता हो कि इसकी चेसिंग हुई, ठीक है? अब यहाँ पे देखो खाली बिल्कुल पड़ा हुआ है। अक्सर मैं स्टूडेंट को जो है प्रोजेक्ट दूँ ना, तो बिल्कुल वैसे ही पड़ा होता है, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया होता है, पता नहीं डर रहे होते हैं कि कुछ मसला ना हो जाए। जब तक चीज़ों के साथ पंगा नहीं लेंगे तो कैसे चीज़ों की समझ आएंगी? तो कर लूँगा। मैंने कहा कि इनको एक मतलब के यूजर के ऊपर 10 करने हैं, या एक मतलब के यूजर के साथ एक ही करना है? क्या हुआ है? मैंने कहा एक यूजर के साथ 10 अब जिस तरह अली को अपने लॉगिन किया, इसके अंदर 10 रिमाइंडर डालूं, 10 रिमाइंडर 10 मीट। हाँ ऐसे कर लेना, नहीं तो हर यूजर के अंदर जो है ना 10 12 यूजर होंगे ना, हर यूजर के अंदर कोई 5 5 6 डाल देना, मतलब जिसको लॉगिन करो उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड भी हो, इस तरह कर लेना। 10 मिनट का काम है, ये बाद में करना ना जब क्लास एंड होगी। हाँ जी, शो कराने का मतलब रोज प्रैक्टिस की हुई है इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। चले आगे ड्यूरेशन डालें। ड्यूरेशन चले गुड हो गया, सेव करो, ओके कर दो। ऐसे ही इसको करो लॉगिन, मेल टाइप डालो। ब्रेकफास्ट है, अच्छा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? जो खाना ब्रेकफास्ट में वो डाल दो। अच्छा ठीक है, नीचे प्राइस डालो, कैलोरीज डाल दो कुछ भी। चलो सेव करो, ठीक हो। चले अब ये अली का इसमें एक हो गया, इस तरह सभी डालने, ठीक है? ये वर्किंग मतलब हमने चेक कर ली, ठीक है? अभी आपका ना एक काम करो, अभी इसके मैं आपको ना इसमें चेंजिंग का वो आपसे करवाएगा, ठीक है? जैसे कि बटन्स के कलर शलर हैं वो चेंज करवाएगा आपसे, टेक्स्ट का कलर या टेक्स्ट का वो जगह मतलब या कुछ और कहेगा इसकी जगह, लेकिन वो मैं सारा आपको ना अभी कोडिंग में जाकर करवाती हूँ। अभी आपने एक काम करना है, सबसे पहले ना आप फंक्शन रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो, प्रोटोटाइप की मतलब जो थी वो सारी की सारी कंप्लीट है आपके पास फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फाइल प्रोटोटाइप की वर्ड की है तो नहीं, डाउनलोड करनी पड़ेगी। चले एलएमएस ओपन कर लो, वहां से कर लो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बल्कि वो भी नहीं आएगी। क्यों? तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरे पास तो वो लॉगिन ही नहीं है। क्या लॉगिन नहीं है? जो है इसको क्या कहते हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट तो है ही नहीं मेरे पास। वो तो उसने नया शो करवाया हुआ, अगर उन्होंने मेल देखी होगी अभी तक तो आ गया होगा। क्या नया शो करवाया? मेरे पास तो नया, मैंने आपको भेजा नहीं था व्हाट्सएप पे? नहीं, हमने फाइल लेनी है, फाइल वहाँ पे पड़ी होती है एलएमएस में, हमने वो जो सबमिट कराया वो फाइल नहीं चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल चाहिए, वो वहाँ पे होती है। एलएमएस ओपन करो, मैं आपको बताती हूँ।
कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ से डाउनलोड होगी। आपकी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट है। फिलहाल आपकी यही रिक्वायरमेंट्स थी कि आपने जो है वो एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है और साथ वो लॉगिन हो यूज़र, और यूज़र का आपने डैशबोर्ड बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उसमें यानी कि ये वाला रिकॉर्ड हो सारा उसके ऊपर। ये आपकी प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स थी जो कि हमने कंप्लीट की हैं, ठीक है। और आपको इसकी अभी रन शन करवा दिया, ओके कर दिया। बाद में अगर जब अपलोड होगा तो आप चेक भी कर लेना, ठीक है। अगर सुपरवाइजर कहेगा ना कि इसमें ये नहीं आ रही है ना, उसको मैं सारा इंशाल्लाह फाइनल में सारा ओके मिलेगा आपको, ठीक है। ये उनको बोलना होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि सुपरवाइजर को ये नहीं डायरेक्ट कहना होता, उनको पता होता है, उनको 100% ये पता है कि आप लोगों ने पेड करवाया है, क्योंकि उनको ये भी पता होता है कि सारे के सारे जॉब होल्डर्स हैं और हमने इतना नहीं काम करवाया होता कि एक स्टूडेंट अपना फाइनल प्रोजेक्ट्स खुद करें। 100 में से जो है वो तकरीबन कोई 2-3% लोग जो है वो खुद अपना बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी डेवलपर्स हों और वीयू में बाद में वो एडमिशन लें अपनी डिग्री पूरी करने के लिए, ठीक है। सो उनको ऑलरेडी कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अपना कर लेते हैं। लेकिन 99% जो है वो स्टूडेंट पेड ही करवाते हैं, ये उनको भी पता होता है सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने पेड करवाया है, खुद किया है। उनको इससे लेना देना है कि आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होता है ना कोडिंग वगैरह का, वो आपको उसका नॉलेज हो और वो आपकी जो क्वेश्चन करें वो क्लियर हो, ठीक है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि वो अपने स्टूडेंट को फेल करें। अब स्टूडेंट माशाल्लाह से एक आप पूरी 4 साल की डिग्री यूनिवर्सिटी से ली है, अब आप एक पूरा फाइनल प्रोजेक्ट उनके सामने लेके जा रहे हैं और वो आपसे पूछता है प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को प्रोजेक्ट का नेम तक नहीं पता होता, तो फिर तो उनका फेल करना बनता है ना इस पर, ठीक है। माशाल्लाह से ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको अपने प्रोजेक्ट्स के नेम तक नहीं पता, ये नहीं पता होता कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है। अब आपकी फ्रंट एंड के लिए जो लैंग्वेज है ना, इस पर वो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ किया, ठीक है। और बैकएंड के लिए आपकी पाइथन यूज़ हुई है। कौन सी की है? HTML CSS बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, वो यूज़ किया, साथ जावास्क्रिप्ट यूज़ किए हैं, और साथ बैकएंड के लिए पाइथन यूज़ हुई है और MySQL डेटाबेस आपकी यूज़ हुई है, ठीक है। समझ आ गई हैं चीज़ों की? जी। अच्छा, अब ये है प्रोजेक्ट का नाम पता है ना क्या है? जी, हेल्थ ट्रैकर। बाकी मैं ये फिर भी चीज़ें ना पूरी। हाँ जी, आपने एक और चीज़, आपने फंक्शन रिक्वायरमेंट्स जो है ना फाइनल की भी और प्रोटोटाइप की भी, वो डाउनलोड करके उनको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों का पता हो। तो देखो, बनाने का मकसद, पेड करवाने का मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल आप अगले बंदे पे डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपने मुझसे करवाया तो आप मुझे कहें कि लो अब मैंने पैसे दिए आपको, आप ऐसा नहीं होता। हमारा काम है आपको बना के देना, ठीक है। आपने पेमेंट की, ठीक है, आपको बना के दिया है, आपको क्लासेस दी हैं, ठीक है, बिल्कुल घंटे की क्लास आप लोगों को दी है। फिर आप लोगों के कंबाइंस वावे होंगे, इंडिविजुअल वावे होंगे, आप लोगों को फाइल्स दी जाती हैं, आप लोगों को जो है वो सारा मटेरियल दिया जाता है। लेकिन अब ये है कि प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी होती है, आप लोगों ने मेहनत थोड़ी सी करके उन चीज़ों को आपने खुद से स्टडी करना होता है, ठीक है। ये तो आपका काम है ना, ये तो हमारा नहीं है, हमारा काम आपको बताना होता है। तो अब वहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट फिर खुद नहीं मतलब टाइम देते, तो फिर वहाँ पे मसला होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं, 5-6 साल हो गए काम कर रही हूँ, सभी के सभी को बहुत अच्छा CGPA आता है। मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की तरह बता रही होती स्टूडेंट को, और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट को वहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं करनी आ रही होती है इसकी स्काइप की, तो मैं इस वजह से स्काइप पे बाकायदा क्लास लेती हूँ, ताकि आपका वो सारा मतलब जो है आपको सेटअप सारा समझ आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। फिर कंबाइंस वाइवे होते हैं, इस वजह से लेती हूँ ताकि आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो, आप सुपरवाइज़र के सामने जाएँ तो आपको ये ना लगे कि पता नहीं क्या होगा। हालांकि होता तो वो भी इंसान है, टीचर है, तो डर तो लगता ही है। इस तरह ही है, वो तो कुछ भी नहीं, मतलब कि जो लोग बात करते रहते हैं इस तरह, तो वो थोड़ी हाँ जी, होती हैं। कोई बस कंफ्यूज नहीं होना होता। दूसरा ये है कि उनके साथ ना 2 ईयर की डिग्री का मैंने पहले भी दिया हुआ है इनको। हाँ, तो आपकी तो वो है इसका यानी एक्सपीरियंस समझ लें इसको, मतलब ऑलरेडी आपका मतलब गुजरे हुए इस फेज से, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत चलाना वो मैंने वहाँ पर नोट किया था, वैसे भी जिसको ना थोड़ा बहुत काम आता है ना, जिस तरह मैं लैपटॉप पे काम करता रहता तो मुझे चीज़ों का पता है। हाँ जी, आपको पता है बिल्कुल। इनको इतनी चीज़ों का पता है कि सर्चिंग कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं और वो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। देखो अभी आपको करवा रही हूँ, आप बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं चीज़ों को और बहुत जल्दी काम कर। अब मैं स्टूडेंट को यहाँ पे माशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनको कोई इतना हावनो भी नहीं होती कि चीज़ों की, उनको स्काइप का शेयरिंग का, या फिर ये है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम उनसे उनका होता है, इन वास्ता पाड़ होता है ऐसी चीज़ों से, उनको यहाँ पे पेज रीलोड करने का नहीं आ रहा होता। मतलब इस तरह छोटे छोटे मेरी ऑलरेडी लाइव क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे भी, तो वहाँ पे नहीं स्टूडेंट को PPT स्लाइड्स का सही तरह से नहीं उनको पता होता। लेकिन कुछ होते हैं जो कि उनका फील्ड से टच रहते हैं, फिर उनको होता है एक्सपीरियंस चीज़ों का।
अच्छा चले खैर, अब मेन चीज़ ये है कि चेंजिंग का वो करवा सकते हैं। लॉग आउट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे सबसे पहले इस पे आओ, रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक कर दो। अच्छा, अब सबसे पहले ये चीज़ है कि आपने ना, जब आपको वो चेंजिंग का कहता है, मतलब जैसे कि रजिस्ट्रेशन बटन पे कलर लगा हुआ है, तो वो आपको कहता है कि मुझे हाँ ना जी, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाओ, या मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करके दिखाओ, या फिर वो कहता है कि मुझे ये एक फॉर्म बना हुआ है ना, ठीक है, फॉर्म है, इसके अंदर फील्ड्स लगी हुई हैं, जैसे कि ये मतलब जैसे कि रजिस्ट्रेशन बटन है और फुल नेम। फुल नेम के नीचे ये लेबल के अंदर लिखा होगा, और उसके बाद मतलब सारा जब हम कोडिंग में मैं दिखाऊंगी ना, आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि वो आपसे जिस पेज पे कहेगा ना चेंजिंग करने को, अब आपने क्या करना है, ऊपर ब्राउज़र में देखना है कि मैं किस पेज पे हूँ और पेज का नाम क्या है, कहाँ पे जाके मैंने चेंजिंग करनी है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ऊपर नाम नहीं देखते, वैसे चले जाते हैं कोडिंग में, वहाँ जाके ढूंढ रहे होते हैं अब कौन से पेज में हमने चेंजिंग करनी है। अब आपने सबसे पहले ब्राउज़र पे देखना है, पाथ URL के आगे आपको रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है, हाँ जी, ऐसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करो, यहाँ पे पाथ चेंज होगा, पेज का नेम ठीक है, ये अभी लॉगिन आ गया। लॉगिन हो गया। ऐसे ही आप डैशबोर्ड वाले पेज पे होंगे, रिमाइंडर वाले पे या जिस पे भी होंगे ना, वो सारा नेम यहाँ पे आ रहा। अब आपको अगर सुपरवाइजर कहता है ना इस लॉगिन पेज पे, या फिर आपको डैशबोर्ड वाले पेज पे, रिमाइंडर वाले पे, मेल्स वाले पे, या फिर रजिस्ट्रेशन पेज पे, आपने पहले नाम देखना है ऊपर से, ठीक है, हाँ कि मैं पे किस पेज पे हूँ, मुझे चेंजिंग करनी कहाँ पे है, ठीक है, तो फिर इजीली आप चेंजिंग कर पाओगे। अब रजिस्ट्रेशन पेज पे आओ, वहाँ पे वो मेन पेज रजिस्ट्रेशन पेज है, वहाँ पे मैं चेंजिंग करना बता देती हूँ, बाकी सभी पेज पे आप खुद इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन पेज उधर आओ, कोडिंग में आओ, जहाँ पे कोडिंग पड़ी हुई है ना डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप। फोल्डर पड़ा हुआ है, कोडिंग वाला पड़ा हुआ है ना, ये हाँ जी, इसमें चेंजिंग करनी कोडिंग में। अच्छा, अब एक चीज़ है, इसको जूम करो, पेज को, हाँ पेज को जूम करो। हाँ जी, अब यहाँ पे ये है, स्टूडेंट की कॉल आ रही, मैं उसको भी फिर ले लेती हूँ साथ। जी जी, अच्छा, यहाँ पे ये है आपके आपकी ना यहाँ पे 2 फोल्डर हैं, ठीक है, और उसके बाद एक आपकी जो है वो डॉट पाई की पाइथन की फ़ाइल पड़ी हुई है ऐप वाली, ठीक है, उसके बाद नीचे आपकी एसक्यूएल की फ़ाइल है जो कि आपकी डेटाबेस की फ़ाइल है, ठीक है। आवाज़ कट रही है, अब क्या कह रही हैं आप? आवाज़ नहीं सही आ रही, अब आ रही है सही। मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपने आना है, ये जो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर पड़ा हुआ ना कोडिंग वाला, ठीक है, आपने ओपन किया हुआ, इसमें अब आपने देखना है आपकी ना यहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं और 2 फाइल्स बनी हुई हैं। एक है आपकी पाइथन की फ़ाइल, ठीक है, डॉट पाई की ऐप वाली, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी है एक एसक्यूएल की फ़ाइल, ठीक है। डॉट एसक्यूएल की जो फ़ाइल है ये आपकी डाटाबेस की फ़ाइल है जो कि हमने उधर डाटाबेस में इंपोर्ट करेगा, इसको तो वो नहीं पूछते इसका, ठीक है, ना ही वो आपसे ये पाइथन वाली फ़ाइल का भी वो इतना काम ही ओपन करवाते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, आप फर्स्ट फोल्डर पे, स्टैटिक। हाँ जी। अब इसके अंदर ना आपकी जावास्क्रिप्ट का और साथ आपके स्टाइल का जो है ना वो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ की हैं और साथ बूटस्ट्रैप का यूज़ है, तो ये उनकी पड़ी हुई हैं, ठीक है। स्टाइल वगैरह जो हमने दिए हुए हैं ना कलर शलर के, वो पड़े, इसका भी नहीं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ना ही इसमें चेंजिंग करनी है, इनको कुछ नहीं करना। आप बैक आओ, ठीक है, बैक जाओ, टेम्पलेट्स वाले पे क्लिक करो। अब सारी आपकी कोडिंग जो है ना जिसमें आपने चेंजिंग करनी है वो सारी की सारी फाइल इधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो है वो डैशबोर्ड की फाइल है, इंडेक्स की है, उसके बाद लॉगिन की मेल्स, फिर वर्कआउट की हैं, लॉगिन वाले, फिर रजिस्ट्रेशन पेज है, लास्ट पे आपका सेट रिमाइंडर वाला पेज है। सारे के सारे पेज की कोडिंग यहाँ पे पड़ी हैं, जिस पेज पे वो कहेगा वो इधर से आके टैबलेट्स वाले फोल्डर में आपने इधर से फाइल वो ढूंढनी है। अभी हमें रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चेंजिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन करो, ऐसे नहीं ओपन करना, इसको किसी एडिटर पे ओपन करो, है कोई एडिटर आपके पास, VS कोड या नोटपैड प्लस प्लस, उधर आओ, कोड में आओ, वो तो नहीं है। 1 मिनट मैं देखती हूँ मतलब है या नहीं। इसको ओपन करो, कोड को राइट क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे राइट क्लिक करो, ओपन विद करो, ओपन विद करो, वो ऊपर ही, हाँ जी। यहाँ पे देखो कोई है एडिटर, अनदर ऐप पे आओ, अनदर ऐप पे आओ, नहीं है, इधर आओ, ब्राउज़र पे आओ, आप ब्राउज़र पे आओ, ब्राउज़र पे लिखो नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस चेंजिंग के हवाले से काफ़ी अच्छा है, VS कोड जो है ना वो कोडिंग के लिहाज से काफ़ी बेटर है, उसमें चेंजिंग जल्दी वो उठाता नहीं। नोटपैड
नोटपैड प्लस प्लस लिखें और एंटर करें, डाउनलोड कर लें कोई भी। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। एडिटर करना था आपने, चले खैर अभी कर लेते। एडिटर लाजमी होना चाहिए ताकि आपको वो चेंजिंग करवाएं तो आप एडिटर पे ओपन करें। आप अपनी देख लो कौन सा है, विंडो 10 है तो और कौन सी है, उस लिहाज से कर लो। वैसे तो i5 6 जनरेशन है, हो जाएगा। चले करो फिर, डाउनलोड कर लो। चले डाउनलोड होने दो, फिर इंस्टॉल करना। डाउनलोड में आ जाओ लैपटॉप के। चले करते जाओ करते जाओ। चलो फिनिश करें, आ जाओ आप उधर करो। इसको बंद कर दो एक दफ़ा। उधर आओ, इसके फाइल ड्रैग इसमें ओपन हो जाए। कोडिंग में आओ, अब इस पे राइट क्लिक करके ना ओपन विद करो। नोटपैड आगे आ गया, नोटपैड पे ओपन कर दो। कोडिंग किधर गई? डेस्कटॉप, हाँ वो ऊपर सबसे ऊपर देखे, एडिट विद नोटपैड, हाँ यहाँ पे क्लिक कर। ये ना आपकी HTML की फाइल है, तो HTML ना डायरेक्ट ब्राउज़र पे ही रन हो जाता है। जो PHP वगैरह ना वो इसमें जैम पे होती हैं, तो इस वजह से वो आपकी ऑलरेडी वो ब्राउज़र पे की फ़ाइल बनी हुई है, तो वो डायरेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करने से ओपन हो जाती है। अच्छा ये कोडिंग आ गई इस पेज की, ठीक है। इसको ओपन करो और जूम करो। थोड़ा सा जूम करो, कोडिंग मुझे सही से नज़र भी नहीं आ रही। साइज़ बड़ा कर दो थोड़ा पेज। चले ओके हो गया। अच्छा अब आपका ना यहाँ पे वो कोई भी पेज ओपन करवाएगा ना, कोडिंग सभी पेजेस की सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये है कि इनकी फंक्शनैलिटी जो है ना ये डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब कि आउटपुट जो है डिफरेंट होती हैं वो उस कोडिंग के लिहाज से। लेकिन कोडिंग के जो कंसेप्ट है वो तकरीबन सेम है। एक पेज की मैं आपको समझा देती हूँ चेंजिंग वगैरह, बाकी आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा सबसे पहले मेन पेज ये हमारा यही है। सबसे पहले ना आपका यहाँ पे HTML यानी कि फर्स्ट पे ये सारी HTML ही है। अच्छा इसमें आपका जो लिंक लगे हुए हैं ना, लाइन नंबर 6-7 के अंदर लिंक है, ये जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप के लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। जो कि हमने वहाँ पे आपको फोल्डर में मैंने दिखाया है ना जावास्क्रिप्ट, और साथ में आपके वो स्टाइल शीट पड़ी हुई है, उसको हमने यहाँ पे लिंक करवाया। बाज़ दफ़ा वो पूछ लेते हैं कि ये लिंक किस चीज़ के लगे हैं, तो आपने बताना सारी ये जावास्क्रिप्ट के लिंक हैं, और साथ जो है बूटस्ट्रैप जो स्टाइल शीट हमारी ना उसको लिंक करवाया हुआ है इसमें, ठीक है। ये है। उसके बाद मेन चीज़ आपकी ना बॉडी है। बॉडी के अंदर हमारा सारा मेन कोड पड़ा हुआ है पेज का। स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा। अच्छा अब आपने ऊपर करते जाओ। यहाँ पे फॉर्म आ गया ना, फॉर्म, ये वो फॉर्म है जो मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया ना हमने, वो फुल नेम लेबल के अंदर, उसके बाद ईमेल वगैरह का, वो इसमें हमने जो है वो टेबल के थ्रू भी फॉर्म बना लेते हैं, लेकिन हमने फॉर्म का हाँ जी उस तरह बनाया हुआ है, लेबल दिए हुए हैं इसको। अब सबसे पहले जो है ना जहाँ पे फुल नेम लिखा आ रहा है पेज के ऊपर, वो लेबल के अंदर है, ठीक है। उसका टेक्स्ट है वाइट। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना, तो आपने वाइट को जस्ट रिमूव करके यहाँ पे कोई भी कलर का नाम दे देना, ठीक है। जैसे कि ब्लैक या रेड जो भी है, दो यहाँ पे वाइट को रिमूव करके रेड दो टेक्स्ट का कलर। अच्छा अब Ctrl+S करके इसको सेव करना है आपने। पहले जो भी चेंजिंग करनी है ना उसको Ctrl+S से सेव करना। आप पेज पे आओ, पेज को रीलोड कर दो वहाँ पे ब्राउज़र पे आके, एप्लीकेशन पेज को, जहाँ पे एप्लीकेशन रन की है। ये रहा। हुआ रेड? नहीं हो गया मेरे ख्याल से। हुआ है लेकिन वो ना नज़र नहीं आ रहा, कोई और कलर दे देना था, मतलब ऐसे आपने करना है। अच्छा अब एक और चीज़ है, इसको Ctrl+Z करो, दोबारा से बैक वही कोडिंग आ जाएगी। Ctrl+Z करो,
अब दोबारा कंट्रोल एस कर दो। जो भी चेंजिंग करनी है ना उसको कंट्रोल एस से सेव करके फिर पेज रीलोड करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल जी दबाना, दोबारा से वही कोडिंग आ जाएगी, उसको फिर दोबारा से कंट्रोल एस से सेव कर देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपने ना एक फील्ड ऐड करनी है, उसमें फुल नाम और आपके ईमेल। उधर आओ, एप्लीकेशन पे आओ, मैं आपको बताऊं। एप्लीकेशन पे आओ, ब्राउजर पे ये बंद कर दो टैब, नोटपैड वाला टैब बंद करो। चलें, अब आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस है ना, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के बीच में ना अगर सुपरवाइजर कहते हैं ना कि मुझे एक न्यू फील्ड ऐड करके दिखाएं अपने नेम से या जो भी है, तो वो आपने ऐड करनी है। उधर आओ कोडिंग में, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के बीच में ये कोडिंग सारी पड़ी हुई है, आपने जस्ट कॉपी करना है। ये यहाँ पे ना डिव लगे हुए हैं, ठीक है। डिव के अंदर, डिव में मतलब पेज को ना सेक्शन में डिवाइड करने के लिए मतलब यूज़ करते हैं। जैसे कि पेज हमने फॉर्म बनाया ना, और फॉर्म में हमने इसको डिव के थ्रू जो है ना वो फील्ड्स को, इसको एक स्पेस जगह दी हुई है कि आपने इतनी जगह पे ये रखना है, इतनी पे ये, ठीक है। तो ये सेक्शन को ना सेक्शन में डिवाइड करने के लिए पेज को ये डिव का यूज़ करते हैं। अगर पूछे वो तो फिर बताना। अब यहाँ से आपका डिव क्लोज हो रहा है स्लैश के साथ, और ये इसका ओपनिंग टैग, हाँ जी बिल्कुल, इतना ये आपका एक पूरा फील्ड बन रहा है। यहाँ से आपने कॉपी करना है और स्पेस दे के ना आपने ईमेल और पासवर्ड के जो फील्ड है ना उनके बीच में फील्ड बनानी है। उधर आपने स्पेस दे के ना उधर पेस्ट कर दें इसको। चले, कंट्रोल एस करो। फुल नेम की जगह फुल नेम की जगह कोई भी लिख दो, जो अपना नेम लिख दो या जो वो सुपरवाइजर कहेगा वो। ठीक है, हाँ ठीक है, कंट्रोल एस करो, कर दिया। उधर आ जाओ, हो गई ऐड। इस तरह से ऐड करके दिखानी है। अभी कोड दोबारा वापस आओ कोड पे। ठीक है, चले, कंट्रोल Z कर दो। हाँ जी 2 दफ़ा करो। चले, कंट्रोल एस करो। अब कोड में इधर एप्लीकेशन में आओ, आपने जो रजिस्ट्रेशन बटन लगा हुआ है ना उसके बैकग्राउंड में ना एक कलर है, उसको चेंज करना है। अच्छा, कोड में आ गए, इधर बैकग्राउंड पे तो कलर किसका भला, इसका रजिस्ट्रेशन का? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा कोड में आओ। ठीक है, ऑलरेडी नोटपैड पे कोड ओपन है। स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा, कहाँ पे बटन लगा हुआ है पता है? ढूंढो कहाँ पे बटन है। 1 मिनट, ये रहा ये। हाँ जी बिल्कुल यही है। कंट्रोल ऐप से हम है ना, कंट्रोल ऐप से भी हम ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे लगा हुआ है। हाँ जी, कंट्रोल ऐप से भी ढूंढ सकते हैं। वैसे भी 1 बाय 1 वो कोड मतलब आप देखेंगे ना, लाइन बाय लाइन कोड को देखेंगे कि सबसे ऊपर मतलब जो चीज़ फील्ड पड़ी है उसके नीचे कौन सी है, उसके नीचे सबसे नीचे बटन है, तो जारी बात है उसकी कोडिंग भी सबसे नीचे ही पड़ी होंगी ना। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें ना कलर्स का थोड़ा सा है। अब यहाँ पे एक क्लास लगी हुई है BT एंड प्राइमरी की, हाँ जी, नज़र आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, BT प्राइमरी, हाँ जी क्लास लगी। अब हमने ना बूटस्ट्रैप को यूज़ किया। अब बूटस्ट्रैप में ना ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट क्लासेस बनी होती हैं। उसमें अगर आप मतलब कहोगे ना इसको कि मुझे मतलब कलर आप रेड लगा दोगे, मतलब रेड के लिए आप रेड यूज़ करोगे, ठीक है, रेड कलर के लिए। येलो के लिए आप येलो यूज़ कर लो, तो ये पिक नहीं करेगा क्योंकि उसमें येलो नाम की कोई क्लास नहीं बनी होगी, ना ही उसमें कोई रेड नाम की क्लास है। ब्लैक देना तो ब्लैक नाम की कोई क्लास नहीं। आपने इसको अगर ब्लैक कलर देना है ना तो आपने ना ये जो प्राइमरी लिखा हुआ ना, प्राइमरी ब्लू को शो करता है। उधर बटन में कलर ब्लू है ना, तो प्राइमरी ब्लू को शो कर रहा है। आपने जस्ट इसका नेम रिमूव करना है। अगर आपने ग्रीन कलर देना है तो ग्रीन नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने सक्सेस लिखना है क्योंकि सक्सेस नाम की बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास बनी हुई है, वो फिर उसको पिक कर लेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप पता है क्या है? बूटस्ट्रैप का वो पूछे ना क्या, तो आपने बताना सर CSS का फ्रेमवर्क है। बाकी मजीद फिर मैं आपको लोगों को फाइल्स वगैरह शेयर करूँगी, उसमें चीज़ें क्लियर से लिखी हुई हैं। प्राइमरी को रिमूव करो, यहाँ पे सक्सेस लिखो, SUCCESS। कंट्रोल एस करो, सेव करो, पेज रीलोड कर दो। हुआ चेंज? हाँ जी हो गया। हाँ जी, इस तरह से। अच्छा, आपने इसके नाम याद रख लेने। ग्रीन के लिए सक्सेस है, ब्लैक के लिए डार्क है, येलो के लिए वार्निंग और डेंजर, रेड के लिए ब्लू देना तो प्राइमरी ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें वो ग्रीन रेड कलर नहीं यूज़ करने, वो पिक नहीं करेगा। अभी आप यहाँ पे रेड लिखो, रेड लिख के चेक करो, मतलब होता है RED रेड लिखो। कंट्रोल एस करो, चले करें पेज रीलोड कर। जाना है कि नहीं जाना क्या? अच्छा, इसका ये देखे नहीं हुआ। हाँ जी, क्योंकि उस नाम की कोई क्लास नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर, इस वजह से।
इसमें भी इसी तरह ही हो गया था फिर। नहीं नहीं, इसमें नहीं है, ये टेक्स्ट को हमने कलर दिया हुआ, ये सिंपल कलर है, यानी कि मतलब जैसे कि ऊपर वाइट है ना, तो अभी आपने ब्लैक दिया था तो हो गया था रेड। ये टेक्स्ट का वो सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, टेक्स्ट का कलर जो वाइट दिया हुआ तो नाम से पता चल रहा है। तो इसका इनका इसमें बटन्स इनके जो है ना वो उसका बूटस्ट्रैप का यूज़ किया। अच्छा, अब एक और चीज़ है, आई थिंक आपको अब कोडिंग की थोड़ी बहुत ही समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही आपने सारे पेजेस की ना, लॉगिन पेज की, रिमाइंडर वाले पेज की, और मेल्स और जितने भी पेज हैं उन सब को पेज को 1 बाय 1 ओपन करना है, लाइन बाय लाइन आपने सारी कोडिंग चेक करनी है। जहाँ पे आपको कोई भी समझ नहीं आई एक पॉइंट की भी, वो भी आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कि मैम ये लाइन का क्या मकसद है क्या नहीं, तो वो आपको जो है ना वो बता दूंगी मैं, ठीक है। मज़ीद इसमें आप खुद से चेंजिंग करना सीखना, और टेक्स्ट के कलर बट ऐड शैड करना, आपको पता हो कि इस चीज़ की कोडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, आपने ना जो ऊपर लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट एन अकाउंट की जगह पे। ये मुझे लिख के दिखाओ अभी खुद ढूंढ के कोडिंग में से, जल्दी करो। क्रिएट एन अकाउंट की जगह हाँ जी, लिख के दिखाना है ये। रजिस्ट्रेशन पेज लिखो इसकी जगह पे, रिमूव करके इसको। यहाँ इसकी जगह क्या लिखना है? रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज। हाँ जी, अब देखो आपको आइडिया हो रहा है चीज़ों का, मतलब अब आपको पता चल गया कि अब मैंने ये सबसे टॉप पे इसकी कोडिंग होगी, ठीक है, तो आपने उसको ढूंढ लिया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको नहीं पता चल रहा होता इसकी कोडिंग, मतलब थोड़ा सा माइंड से नहीं वो सोचते कि एक चीज़ सबसे ऊपर पड़ी है तो उसकी कोडिंग भी ज़ाहिर बात है ऊपर ही होगी, ठीक है, तो वो नीचे ढूंढ रहे होते हैं जाके। जैसे कि बटन सबसे नीचे है रजिस्ट्रेशन का, तो ज़ाहिर बात है उसकी कोडिंग वाले पेज में उसकी कोडिंग भी सबसे नीचे होंगी, ठीक है। इस तरह से करना, गुड हो गया। ठीक है। अच्छा, अब 2 चीज़ें लगी हुई हैं इस पे ऊपर, हेडर के ऊपर लगी हुई हैं, एक होम और लॉगिन का 2 लगे हुए हैं ना लिंक, इनको ढूंढो ये कहाँ पे, और साथ में इधर हेल्थ ट्रैकर क्या लिखा हुआ है वो भी ढूंढो। ये हेल्थ ट्रैकर तो ये आ गया। हाँ जी, ठीक है, और कौन सा कहा आपने? होम और लॉगिन। ये होम और ये लॉगिन, ये आ गया होम और ये लॉगिन। इनको इसको करो, इसका इन लिंक का वो करवा लेते हो तो हाइपर लिंक ये लगे हुए हैं, ठीक है, HREF लगा हुआ है ना, ये हमने इसके साथ ये लिंक लगे हुए हैं, इसके बटन नहीं है ये लिंक है, ठीक है। होम पेज लिखो, होम की जगह पे लिखो, होम की जगह पे ना 7 पेज लिखो, होम के साथ चेंज होता है यानी, या होम की जगह पे अपना नेम लिखो एक दफ़ा। चले, ठीक है, ठीक है, इस तरह से वो चेंजिंग करो। अच्छा, अब वो ना अब ये भी कह सकता है कि इनके बीच में एक लगाओ, जैसे कि होम और लॉगिन के बीच में वो कहेगा एक और लिंक दिखाओ, इस तरह का वो बहुत करते हैं हेडर के ऊपर जो भी मतलब पड़े होते हैं ना लिंक्स। हाँ जी, वो कॉपी पेस्ट बस करना है और नीचे लगा देना, लग जाएगा। ऊपर अपना नेम लिख देना या सुपरवाइज़र का नेम लिख देना, इस तरह से करना। अच्छा, इसका ना एक हेड ट्रेसर को ना कलर दिया हुआ है BG डार्क, हेडर को कलर दिया हुआ है। ये BG डार्क लिखा हुआ है ना, BG पीछे आओ कोडिंग में, डार्क नहीं नहीं पीछे कोडिंग में मैं बताती हूँ। ये ऊपर हेडर जो लगा मैंने इसको ना एक कलर दिया हुआ है, सॉरी हेडर क्या रही, नेविगेशन बार है जो ऊपर नेविगेशन बार है ना, इसको ना उन्होंने इसको एक ना उसको बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ डार्क, वो ऊपर देखो BG डार्क लिखा हुआ है ना, लाइन नंबर 13 में। हाँ, अच्छा, BG डार्क का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड BG मीन होता है बैकग्राउंड, तो आगे कलर का नाम लिखेंगे तो डार्क की जगह पे कोई और कलर दें इसको, ज़रा सक्सेस करो, मतलब ग्रीन होता है या नहीं, इसे भी मतलब उसी तरह ही देना है। हाँ ये डार्क है तो इसको सक्सेस ही करना पड़ेगा। पीछे भी नेविगेशन बार, ये वो है उसकी क्लास बनी हुई है, ये भी हाँ इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, क्लास नहीं है इसका, BG का मतलब है बैकग्राउंड कलर इसको दिया हुआ चेंज। नहीं, पीछे आओ, पीछे नेविगेशन बार में भी डार्क लिखो, वहाँ पे भी लिखा हुआ है डार्क, वहाँ पे भी सक्सेस करो इसके साथ। नेविगेशन, अच्छा ये NAV इसका B है बार, ठीक है, इसका पूरा है नेविगेशन बार,
क्लास लगी हुई है यहाँ पे भी। उसका मुझे कलर नहीं ढूंढ रहा, वो टेक्स्ट को जो कलर दिया हुआ है प्राइमरी, ये टेक्स्ट का कलर किधर से है? आई थिंक ये इंडेक्स पेज में होगा। नहीं हो रहा, किस पे होगा? नहीं हो रहा। इंडेक्स वाली फाइल ओपन करो, इंडेक्स वाली। इसको कंट्रोल जी करके ना ये सारी पीछे वाली कोडिंग ले आओ सारी। चले हो गया, कंट्रोल एस करो, पेज करो, रीलोड कर लो। ठीक है, ये आ गया अपनी आप। हाँ सही है। अब ना इसके ना नीचे रजिस्ट्रेशन बटन के नीचे भी एक ना लॉगिन हेयर, वहाँ पे भी एक लिंक लगा हुआ है। अच्छा, index.php की फाइल, इंडेक्स वाली फाइल ओपन करो। हाँ जी, यही कलर, यही लगा हुआ लिंक। ये लगा हुआ है, ऐसी है। हाँ जी। अच्छा उधर आओ, कोडिंग में आओ, इंडेक्स वाली ज़रा फाइल ओपन करो। मुझे लगता है ये वाला ऊपर हेडर वाला, वो नेविगेशन बार वाला उधर पड़ा होगी कोडिंग इसकी। इंडेक्स वाली हाँ, कोड ओपन करो ये। हाँ इसमें पड़ी हुई है आई थिंक, ये देखें, यहाँ पे करो, चेंज होता है ज़रा। डार्क की जगह क्या करूं? कोई भी कलर दे दो, सक्सेस दे दो, वार्निंग दे दो, येलो। येलो? नहीं येलो नहीं, येलो वार्निंग कह रही हूँ, वार्निंग मीन येलो। वार्निंग, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये नहीं पीछे सक्सेस दिया, आगे वो दे दिया आपने, पिक ही नहीं करेगा। दोनों सेम, दो कलर। अच्छा, दोनों सेम देने हैं। हाँ जी, इसको चेंज हो जाना चाहिए था, चेंज क्यों नहीं हो रहा? चेंज हो रहा था प्रोजेक्ट में। हाँ जी, उसको कल करवाया था सारा। चले वो देख, वो बाज दफा ना पिक भी नहीं कर रहा होता, ये पिक नहीं कर रहा। पीछे शायद CSS की फाइल में जाके करना पड़े, चलो खैर। अच्छा इधर आओ, कोड में आओ दोबारा से, इसको कोड को स्क्रॉल डाउन करो। वेलकम टू हेल्थ, ये मुझे लगता है वो, अच्छा ये इधर नहीं होगा, ये तो वो है इंडेक्स पेज है, उसका क्या नेम है यार, जब यूज़र को लॉगिन करते हैं ना, वहाँ पे जो एक पेज सामने ओपन होता है, ये उसकी कोडिंग पड़ी हुई है, वहाँ पे वेलकम का वो लिखा आ रहा है सारा। ठीक है, उसमें चले। अब है कोई क्वेश्चन और तो पूछ लो। यही है। हाँ जी, फिलहाल तो मैंने तो आपको सारा बता दिया। आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हाँ जी, यही पूछते हैं। अब आपने मजीद इसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी फाइल्स वगैरह मैंने भेजी हुई हैं, वीडियोस भेजी हैं, वो वीडियो सारी ना HTML CSS की वीडियोस भेजी, उनकी प्रैक्टिस करो, उसमें सारी चीज़ें मैंने बनाना सिखाई हुई हैं। तो ये तो चेंजिंग है, वो आपसे बटन भी कहते हैं कि मुझे बटन बना के दिखाओ या मुझे रजिस्ट्रेशन पेज बना के दिखाओ, ठीक है। वो चीज़ें आपने ऑलरेडी मैंने ये चैनल के ऊपर ना वो ग्रुप में मैंने लिंक भी सेंड किए हैं, वीडियोज़ के HTML CSS की वीडियो सेंड की हुई है ना, उन सब को आपने देखना है, उनकी प्रैक्टिस करना है, आपको ये बनाने आने चाहिए। जब मैं आपका वाइवा लूँगी ना, तो उसमें मैं आपको ये आपका ये चीज़ें जो है ना वो आपसे बनवा के देखूँगी, ठीक है। बटन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें सारा मैंने कंप्लीट बताया है। आप बहुत ज़्यादा ना, आप बिल्कुल भी ग्रुप में एक्टिव नहीं थे, बिल्कुल भी ग्रुप में आप दोनों ही एक्टिव नहीं थे। मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव हैं, उन्होंने सभी स्टूडेंट ने उनकी प्रैक्टिस की है और सारी वीडियोस देखी हैं, HTML CSS की सारी उनको आती हैं और उन्होंने प्रैक्टिस की है। वो लाजमी देखें, आपकी सारी यूज़ ही वो हुई हुई है फ्रंट एंड में। तो आपको बटन बनाना आना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप कोई भी चीज़ जो अलर्ट बटन का मैंने उसमें सिखाया, वो सारी की सारी वीडियोज़ देखो, फिर आपका वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि वाइवा में बनवाना बनवाएंगे, वो कहेंगे कि मतलब ये चीज़ें बनाओ। हाँ जी, हाँ बाज़ दफ़ा कह देते होते हैं कि मुझे बना के दिखाओ, बटन बनाओ या अलर्ट बटन बनाएं, या फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फील्ड का कह देते हैं। इस तरह इतना मुश्किल नहीं है, वो वीडियो आपने वीडियोस देखनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी चेंजिंग वो आपसे आपके प्रोजेक्ट में करवाते हैं, वो मैंने सारी आपको बता दी कहाँ पे क्या चेंजिंग है। अब खुद से आपने सारे पेजेस की सारी कोडिंग चेक करनी, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन, और वो सारे उसमें चेंजिंग करें खुद से, ठीक है। चीज़ों को पता हो कि किसकी कोडिंग है। वो क्लास जो है ना कलर्स की, वो एक दफ़ा टेक्स्ट कर दें, और फ्रंट और एंड की
बैक एंड पे जो लैंग्वेजेस यूज हुई हैं सिर्फ उनका ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं ग्रुप के अंदर, आपने वॉइस ही नहीं कभी सुनी होगी तो आपको क्या बताइए, सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके फ्रंट एंड में ये लैंग्वेज यूज़ की है, आपकी ये डेटाबेस है, आपका बैक एंड के लिए ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भी बताई हुई हैं, अभी रिकॉर्डिंग में भी सारी है ऑन रिकॉर्ड, ये अभी बता रही हूँ, इसमें भी वीडियो देख लेना ना ये दोबारा से। चले मैं दोबारा देख लूंगा ये वीडियो। हाँ जी, बाकी आई होप मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं जो जो वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं करते, जो मैं तैयारी करवाती हूँ ना, स्टूडेंट वाइवा दे के आते हैं तो वो उसी में से वो सारे क्वेश्चन करते हैं। बाकी फाइल्स हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, मतलब ऑलरेडी लिंक जो है वीडियोज़ के HTML CSS की, बाकी जो वाइवा प्रिपरेशन की जितनी भी वीडियोज़ है वो लाजमी देखना, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह सुबह जब आपका वाइवा होगा ना, वीडियो भी अपलोड करते हैं, ठीक है, ये अभी आज ही हो जाएगी अपलोड। जो वाइवा है ना, वाइवा देने जाना है जिस दिन आपने, उससे एक दिन पहले मुझे बताना है। एक दिन पहले मैं वाइवा लेती होती खुद स्टूडेंट का, ठीक है, मुझे फिर आइडिया हो जाता है कि कितनी तैयारी है। अब कल ही मतलब कि मैं दूंगा, कल फिर मैं आपको शाम को वाइवा दे दूंगा दोबारा। आपका कब है वाइवा, कब है सुपरवाइजर के मेरा पास? 9 तारीख को 1 बजे है। तो सुबह क्या डेट है? 8? आज 7 है, कल 8 है। हाँ जी, तो सही है, सुबह लाजमी देना। बल्कि वो आपका उसके साथ भी करवाते हैं, क्या नाम है जिसके साथ ग्रुप है आपका, दोनों का मैं इकट्ठा ही वाइवा ले लूंगी, आप दोनों का। उसको भी कल मैंने पूरे घंटे की क्लास दी है माशाल्लाह, वो भी सही है, यानी कि उसका भी दिमाग बहुत अच्छा चलता है, मतलब बहुत जल्दी वो भी चीज़ों को पिक कर रहा था। और बस वो ये हुआ कि वो स्काइप पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, हालांकि रिकॉर्डिंग पे लगाई थी तो वो मसला हो गया था। चले खैर है, इंशाल्लाह ये मैं अपलोड करती वीडियो वैसे भी लेंथी हो रही। बाकी इंशाल्लाह आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी, कोई भी आपने बिना टेंशन बिना हेजिटेशन के आपने चीज़ें पूछ लेनी जो समझ नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ वो तो मैं पूछ लूंगा, मसला नहीं है। बस मुझे ना सिर्फ उस लड़के का भी ना नंबर जरा शेयर करते हैं, मेरे कोई अगर मतलब कोई मसला आएगा तो। हाँ ठीक है, वो मैं आज करती हूँ, वो कल मैं क्लासेस लेती नहीं हूँ, मैं वो जिनके हैं ना ग्रुप वो मैं करती हूँ, ग्रुप में ही हैं वो सारे बच्चे, मैं बताती हूँ। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आप जॉब होल्डर्स हैं या आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, अपना LMS खुद हैंडल नहीं कर सकते, तो जो एक्टिविटीज़ होती है ना, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDB वगैरह आती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनका जो है वो इम्पैक्ट होता है आपके CGPA पर, बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। तो आप लोग इनको लाजमी जो है वो अटैम्प्ट किया करें। इनका मतलब 10% और इसका असाइनमेंट्स का होता है, 5% जो है वो GTB का होता है, और ऐसे ही 10% क्विज़ेस का होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज़, आप सभी की सभी एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट किया करें। और साथ मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर अगर नॉर्मल भी होते हैं ना, तो आप लोगों का अगर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी अटैम्प्ट हुई हुई हैं तो बहुत अच्छा CGPA आप लोगों का आता है। सो हम लोग जो है वो पेड सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। LMS हैंडलिंग की प्रोजेक्ट होते हैं, CS 619 का, 519 का होते हैं, BEd के थीसिस वगैरह, कोई भी प्रोजेक्ट है किसी भी लैंग्वेज का, सो वो तमाम हम करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, अगर आप लोग LMS हैंडल करवाना, आप जॉब होल्डर्स हैं, आपके पास टाइम नहीं है अपना एक्टिविटीज़ खुद अटैम्प्ट करने का, LMS वगैरह हैंडल करने का, सो आप लोग हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम उससे ये होगा कि आप लोग का CGPA बहुत अच्छा आएगा, हम बहुत ही अच्छा जो है वो वर्क करते हैं। साथ साथ अगर आप लोग के लास्ट सेमेस्टर हैं तो CS 619 का, 519 का, अगर आप ADP के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का भी जो है वो टोटल 4 CGPA होते हैं, तो अगर वो आप अच्छे से करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा, उससे CGPA आपका बढ़ सकता है। सो वो तमाम हम करते हैं। आप लोगों को कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।